कालू, जैसा नाम वैसा ही रंग रूप, दुबला पतला, कद काठी में भी आम बच्चों से छोटा। उसने अभी तक 9 पतझड़ ही देखे थे। अपने नाजुक कंधों पर स्कूल का वो 5 किलो का वजन अपने बस्ते में लिए अपने नंगों कदमों से मिट्टी उड़ाते अपने गांव की कच्ची सड़क पर स्कूल से घर जा रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव से वो शून्य की तरफ देखकर कुछ गंभीर सोच रहा था। हाँ, उम्र के इस पड़ाव में ये भाव आना कठिन था, पर फिर भी लग रहा था जैसे प्रश्नों का बवंडर उसे बाहर नहीं आने दे रहा था। आज स्कूल में नेताजी प्लास्टिक मुक्त भारत पर भाषण देने आए थे। नेताजी अपनी दबंगी आवाज में माइक पर जोर जोर से बोल रहे थे, ये प्लास्टिक जहर है, जहर। इसने कितने लोगों को कैंसर दिया, कितने लोगों को बर्बाद किया। ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी यही है। उनकी आवाज लाउड स्पीकर से होते हुए सब तक जाती और तालियां बजती। न जाने कितने परिवार बर्बाद हुए। ये पंक्ति बोलते ही पास में पड़ी हरे रंग की बिल्टरी की पानी की बोतल उठाई और घटाघट पानी पी गए। और फिर भाषणबाजी चालू। कालू ने सब देखा। उसी का परिणाम था ये गंभीर भाव। उसके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या यहाँ प्लास्टिक की बोतल के बजाय स्टील का लोटा नहीं रख सकते? प्लास्टिक ने लोगों को मारा तो नेताजी भी तो मदद कर रहे हैं बोतल में पानी पीकर। उसके ये सवाल चल ही रहे थे, तभी पीपल के पेड़ और गांव के पुराने खंबे के बीच लटके हुए प्लास्टिक के पोस्टर पर कालू की नजर गई। उसने पढ़ने की कोशिश की। प्लास्टिक मुक्त भारत। वो और गंभीर हो गया। अरे ये कैसा अभियान जहां प्लास्टिक को हटाने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है? इसी विचारों के साथ वो चल ही रहा था कि गांव का मुख्य चौराहा आ गया, जहां बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रामू काका, मगनी चाचा, जेठा भैया, शामू अपने हुक्के का कस लेते हुए सरकार की बुराई करते, कभी किसी पे टिप्पणी करते। कालू कुछ देर के लिए वहां ठहर गया और अपने आसपास के नजारे पर नजर डाली। साइकिल के पहिए और चेन की आवाज के साथ साथ उसके ऊपर पड़ा प्लास्टिक के रेडियो से विविध भारती से संचारित धुन सुनाई देती। वहीं पास के लाला की दुकान पर लटके हुए चिप्स कुरकुरे के पैकेट देखे। तभी दिनेश काका आकर लाला से कुछ लेते हैं, हाथ पर ताली बजाते हैं, चूना मिलाकर मसल कर अपने होठों और दांत के बीच में रखते हैं और उस पदार्थ का प्लास्टिक पैकेट वहीं फेंक देते हैं। इतने में अपनी फटफटिया और उन पर प्लास्टिक की दूध की केटलियां लिए पेमा जोर से भगा कर ले जाता है। पीछे 2 किसान गाय का गोबर प्लास्टिक की तगारी में ले जाकर खेत में डालते हैं और अपने गमछे से पसीना साफ करते हैं। ये सब देख कालू स्तब्ध निशब्द होकर वहीं खड़ा हो गया। अपने हाथ पांव की उंगलियों को अंदर समेट लेता है। उसका बैग जो कि 5 किलो का था अब 10 किलो का लगने लगता है। कंधे भारी होने लगते हैं। प्रश्नों का बवंडर थमसा गया। बस एक प्रश्न छोड़ गया, क्या प्लास्टिक मुक्त भारत हो सकता है?